जी तो क्या हुआ, आपकी परेशानियां, आपकी टेंशन आपका पीछा नहीं छोड़ रही। मत परेशान हो, ये समझ जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को आपसे बहुत मोहब्बत है। मालिक की कायनात आपको बहुत चाहता है, इसीलिए तो आप पर आजमाइशें और परेशानियां आ रही हैं। देखें, एक सुनार चांदी को तपाने के लिए आग के अंदर रख के बैठा हुआ था। बेटे ने कहा, बाबा इतनी देर से आग के अंदर चांदी को पकड़ कर बैठे हैं, आखिर कब तक बैठे रहेंगे, आप थक जाएंगे। सुनार ने कहा, नहीं बेटा, मेरा तो काम ही यही है, मैंने इसको आग में तपाना है, तभी तो ये साफ होगी। अब बेटे ने कहा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये चांदी साफ हो चुकी है। सुनार ने कहा, बेटा उस वक्त जब इस चांदी के अंदर मुझे मेरी झलक नजर आ जाएगी ना, तब मुझे पता चल जाएगा कि ये चांदी साफ हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से मोहब्बत करता है, और जिनसे मोहब्बत करता है उन पर अपनी आजमाइशें भेजता है। अगर कोई टेंशन, कोई परेशानी आप पर आती है तो आप याद रखें कि रब आपसे प्यार कर रहा है, रब आपसे मोहब्बत कर रहा है। वो आपको इस भट्टी में तपा कर कुंदन बनाना चाहता है, आपको साफ करना चाहता है, आपको पाक करना चाहता है, और आने वाला वक्त आपको बेहतरीन देना चाहता है। जब आप बेहतरीन की तलाश में निकलते हैं, जब आप कोशिश करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पर फिर अपनी अनायात के दरवाजे खोलता है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग इन टेंशन्स में, इन परेशानियों में उलझ कर रह जाते हैं, और आने वाले वक्त के लिए कोई तैयारी नहीं कर पाते। और जब इंसान तैयारी नहीं करता तो फिर वो मायूस हो जाता है, फिर वो घबरा उठता है, फिर उसे खुशी और सुकून कभी हासिल नहीं होता। परेशानियों और टेंशन से क्यों घबराना है, आने वाला वक्त बहुत शानदार आ रहा है। ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स हमें यही तो बताने के लिए आती है कि हमारे लिए आने वाले वक्त में कामयाबी हासिल करने के दरवाजे खुले हैं। अब कोशिश हमें करनी है। यहाँ अगर हम स्टक हो गए, इन टेंशन और परेशानियों ने हमें दबा लिया और हम कुछ करने के काबिल न रहे, तो फिर हमारी जिंदगी हमेशा के लिए नाकाम हो जाएगी। लेकिन अगर हम इन परेशानियों और इन प्रॉब्लम्स को कुछ न समझते हुए दीवाना वार मुकाबले के लिए तैयार हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, तो फिर कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। हजरत तारिक बिन ज़ियाद का वाकया यहाँ बताना चाहूंगी कि जब उंदलस को फतह करने के लिए जब समुंदर पार गए, तो आपने देखा कि वहां इतनी बड़ी फौज है, मुकाबले पर इतने ज्यादा लोग, और हम सिर्फ मुट्ठी भर। आप परेशान हुए, तमाम जो आपके साथी थे, तमाम जो मुजाहिदीन थे, वो भी परेशान हो गए। अब क्या होगा, सामने तो इतनी बड़ी फौज है और हम तो बहुत थोड़े हैं, बहुत मुख्तसर, और हमारे पास तो असला भी बहुत कम है। अब क्या होता, अगर आप और हम होते तो क्या करते, घबरा कर वापस पलट जाते ना, भागते वहां से। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तारिक बिन ज़ियाद ने क्या किया, आगे बढ़ के जितने भी आपके पास बहरी जहाज थे, बहरी बेड़े थे, जितनी भी कश्तियां थी, उन सब पर तेल गिरवाया और उन्हें आग लगा दी। हम सबको इस प्रॉब्लम का हल ये करना है कि आखिरी दम तक लड़ना है। आपने अपनी फौज से तारीखी खिताब किया और कहा कि आज ये सोच लें और ये समझ लें कि हमारे सामने भी मौत है और हमारे पीछे भी मौत है। आगे फौज है और पीछे समंदर है। अब बताओ तुम्हारा इंतखाब क्या होगा। अब हमारे पास पीछे हटने का कोई चारा नहीं रहा। अब हम पीछे नहीं हट सकते, अब हम भाग नहीं सकते। इन परेशानियों, इन टेंशन्स का मुकाबला करके ही हमें फातिहा बनना है। और उंदलस पर 800 साल तक मुसलमानों ने हुक्मरानी की। तो आप देखें, जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना ही बड़ा इंसान आपको बनाकर जाएगी। अगर छोटी प्रॉब्लम है तो फिर छोटे ही रह जाओगे। बड़ी प्रॉब्लम का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करो। आप हमेशा दुआ ये ना करें कि या अल्लाह हमें प्रॉब्लम से बचा, बल्कि ये दुआ करें कि या अल्लाह हमें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का हौसला दे, हमें हिम्मत दे। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है, ये दुनिया है, यहाँ तो ये तो इम्तहान गाह है, यहाँ हम इम्तहान देने के लिए आए हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स तो आएंगी। इन प्रॉब्लम्स का सामना हम कैसे करते हैं, असल बात ये है। जितना हम सब्र करेंगे, जितनी हम मेहनत करेंगे, जितनी हम स्ट्रगल करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उतना ही हमारा साथ देगा। प्रॉब्लम से घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कितनी बड़ी बशारत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी मोमिन को एक कांटा भी चुभता है ना, तो उसके बदले भी उसके गुनाह माफ होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर करम कर रहा होता है। अपनी कोशिश, अपनी हिम्मत जारी रखते हुए एक ऐसा फार्मूला आपको देने लगी हूँ कि जो आपकी कामयाबियों की जमानत है। और इसकी जमानत मैं खुद लेती हूँ। मैं क्या लेती हूँ, इसकी जमानत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद देते हैं। बस आपको सिर्फ भरोसा चाहिए, आपको सिर्फ तवक्कुल चाहिए, आपको सिर्फ यकीन चाहिए। याद रखें, यकीन सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यकीन नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर यकीन की पावर है, यकीन की ताकत है, फिर समझ लें कि आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। आपकी परेशानियां, आपकी टेंशन आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो सिर्फ एक काम करना है, हर वक्त बावजू रहना है, 5 टाइम की नमाज पढ़नी है, और सुबह के वक्त नमाज के बाद कुरान पाक पढ़ना है। थोड़ा सा एक आयत पढ़ लें, लेकिन अपनी जुबान के तर्जुमा के साथ आपने एक आयत पढ़ लेनी है हर रोज सुबह के वक्त। और सुबह की नमाज के बाद आपने सोना नहीं। रात जल्दी सोएं और सुबह की नमाज से थोड़ा पहले बेदार हो जाएं, आधा घंटा पहले उठ जाएं, अलार्म लगाएं, उठकर वजू करें, अपने रब के हुजूर सजदे में सर रख लें।
बस आपने कुछ नहीं करना, अपने आप को, अपनी सारी टेंशन्स को, अपनी सारी परेशानियों को अपने मालिक के सुपुर्द कर देना है। क्या ख्याल है? मालिक से बड़ा भी कोई होता है? और ऐसा मालिक जो पूरी कायनात का मालिक है, जो ज़मीन और आसमान का मालिक है, जिसने इतनी बड़ी गैलेक्सी बना दी कि आज तक साइंस भी हैरान है कि ये हो क्या रहा है। सब कुछ होता ही चला जा रहा है, अभी तक स्टिल बनता ही चला जा रहा है। कायनात इतनी बड़ी, इतनी वसी उसने बना दी। आपकी और हमारी परेशानियों को सॉल्व करना उसके लिए मुश्किल है? हमें हमारी दुआएं पूरी अता कर देना उसके लिए मुश्किल है? नहीं, हरगिज नहीं। वो चाहे तो जो हम मांग रहे हैं वो सारे का सारा भी हमें अता फरमा दे, तब भी उसके खजाने में कोई कमी नहीं आएगी। और ये देखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप, कभी मेरा दिल चाहता है मैं एडिट किए बगैर की पूरी वीडियो चढ़ा दिया करूं कि आपको पता चले कि प्रॉब्लम कहते किसे। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, औरों को शेयर करें, लाइक करें, जल्दी से चैनल मोनेटाइज हो और मैं अपना ऐसा माइक लूं जिसमें बाहर की आवाज़ ना आए और मैं आसानी के साथ आप तक अपना पैगाम पहुंचा सकूं और जो आपके कानों पर भी गिरा ना गुजरे। जी, तो हम बात कर रहे थे कि कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं करनी है, मालिक कायनात से मांगना है जो पूरी कायनात को पैदा करने वाला है और जिसके खजाने भरे हुए हैं। वो चाहे तो हमारी सारी दुआओं को फौरन कबूल कर ले। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि आपकी दुआ हर हाल में कबूल होती है। कितनी बड़ी खुशखबरी है, कितनी बड़ी बशारत है हमारे लिए, कितनी बड़ी होप है हमारे लिए। हम उम्मीद को कैसे छोड़ सकते हैं, हम मायूस कैसे हो सकते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमें ये बशारत अता फरमाई है कि आप दुआ करेंगे तो वो कबूल होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कबूल करता है। सिर्फ एक चीज़ है, दुआ की कबूलियत की मुख्तलिफ सूरतें हैं। कभी ऐसा होता है कि आप दुआ करते हैं, सजदे में सर रखते हैं और उसी वक्त वो दुआ कबूल होकर आपके सामने मुजस्सम आ जाती है। आपको पता चल जाता है कि हाँ मेरी ये दुआ फौरन कबूल होगी, आप खुश हो जाते हैं। दूसरी सूरत ये होती है कि आपकी दुआ कबूल हो जाती है लेकिन वो वक्त आने पर उसका ज़हूर होता है, वो वक्त आने पर वो जाहिर होती है। जैसे देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र किया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह फ़िरौन को गर्क कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मूसा मैंने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। 40 साल के बाद फ़िरौन जाके गर्क हुआ। दुआ कबूल हुई लेकिन अपने मुनासिब वक्त पर कबूल हुई। इसी तरह से दुआ की एक और सूरत ये होती है कि अगर दुनिया में आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही है तो आपको परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए वो बहुत बड़ा खजाना इकट्ठा हो रहा है। क़यामत के दिन जब आपको नेकियों की ज़रूरत पड़ेगी, जब उस दिन हर कोई परेशान होगा, अपने नामा अमाल सामने आ जाएंगे, सीडीज़ चल जाएंगी, फिल्में चल जाएंगी, हर एक को पता चल जाएगा कि हमने दुनिया में क्या किया था। उस वक्त जो सब देख रहे होंगे तो इंसान चाहेगा कि हाय किसी तरह ये सारा कुछ मुझे नज़र आना बंद हो जाए जो मैंने किया, और इंसान अफसोस से हाथ मल के कहेगा हाय इस नामा अमाल ने तो एक नेकी भी नहीं छोड़ी, एक ज़रा बराबर बदी भी नहीं छोड़ी, सारी की सारी आज मेरे सामने आ गई हैं। उस दिन बड़ी ज़रूरत होगी नेकियों की, बड़ी ही ज़रूरत होगी। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो जो दुआएं दुनिया में हमारी कबूल हो चुकी थी लेकिन जाहिर नहीं हुई थी, वो सारी की सारी दुआएं इकट्ठी करके उनके बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे नामा अमाल में नेकियां लिख देगा। तराजू में, मीज़ान पर वो नेकियां रख कर तोल दी जाएंगी और उसके बदले हमें जन्नत अता कर दी जाएगी। तो कितनी बड़ी कामयाबी है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप बस दुआ मांगिए, आपका काम है दुआ करना। आप अपने रब के सामने सजदे में सर रखें, रोएं और अपनी सारी परेशानी उसे बता दें और कहें कि मालिक मैं आजिज़ हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, मेरी औकात नहीं है, मैं तो एक ज़र्रे का भी मालिक नहीं हूँ। अगर तू ना चाहे तो मैं रात को बिस्तर से उठ ना पाऊँ, तू ना चाहे तो सुबह मेरी आंख ना खुले, तू ना चाहे तो कायनात के सारे निज़ाम रुक जाए। मेरे रब तू मालिक है, तू सब कुछ कर सकता है। मेरी ये फरियाद है, मेरी ये परेशानी है, मैं एक नाचीज़, एक आजिज़ बंदा हूँ, एक मस्कीन बंदा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तू सब कुछ कर सकता है। मेरी इन सारी परेशानियों को तू सॉल्व कर दे, मुझे सुकून दे, मुझे आफियत दे। आफियत की दुआ ज़रूर मांगा करें क्योंकि आफियत में दुनिया और आखिरत की हर नेमत आ जाती है। तो अपने और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत के लिए आफियत तलब किया करें। आखिर में मैं आपको सब्र की तलकीन करूंगी। जब आप अपनी परेशानियों और अपनी टेंशन्स में मुब्तला हैं और आपने अपनी एफर्ट्स भी कर दी है, आपने दुआ भी कर ली है, अपने रब के सुपुर्द अपने सारे मामलात को कर दिया है, अपनी आजिज़ी, अपनी इनकसारी का इजहार पेशानी सजदे में रख के कर दिया है, अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने बटन दबा दिया है, लिफ्ट आकर रहेगी। थोड़ी देर इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। आपके पाँव पटकने से, आपके चीखने चलाने से वो लिफ्ट फ़ौरन नहीं आ जाएगी, अपने वक्त पर ही आएगी।
आपने सिर्फ सब्र करना है। आपने दुआ कर दी है, अपने मामलात को सुलझा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस सब्र के साथ इंतजार करना है उस वक्त का जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इन सारी परेशानियों को, इन सारी टेंशन को दूर कर देगा। ये उसका वादा है। अल्लाह कहता है मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, और जिसके साथ रब होता है ना, उससे फिर कोई परेशानी नहीं रहती। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का वाक़या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में बयान किया है। इस कायनात में सबसे ज्यादा सब्र करने वाले इंसान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम थे। आप पर बीमारी आई, कितने ही सालों तक आप पर ऐसी बीमारी आई कि आपके बदन में कीड़े पड़ गए, ऐसी बीमारी आई, और आपने सब्र किया। आपने एक दिन भी अपने रब से शिकवा नहीं किया, एक दिन भी अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ा, बस हर लम्हा अपनी आजिज़ी का इजहार किया, अपने रब से दुआ की। आपके बेटे मर गए, आपकी बीवी आपको छोड़कर चली गई, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बशारत दी कि ए मेरे बंदे, जिस तरह आपने सब्र किया है, अब मेरा आपसे वादा है कि जो कुछ आपसे चला गया है मैं उसके बदले आपको उससे भी ज्यादा अता करूंगा। बंदे, जिस तरह आपने सब्र किया है, अब मेरा आपसे वादा है कि जो कुछ आपसे चला गया है मैं उसके बदले आपको उससे भी ज्यादा अता करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी बीमारी को शिफा में बदला, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनकी बीवी, बच्चे और घर सब कुछ लौटा दिया, एक सेहतमंद बदन अता किया। तो परवरदिगार आलम इंसान को उसकी कोशिश, उसके सब्र का फल जरूर अता फरमाता है। आपने अपनी कोशिश जारी रखनी है, आपने अपनी मेहनत जारी रखनी है, अपनी तरफ से अपने रब के साथ लौ लगा के उससे दुआएं करते रहना है, और फिर आखिर में सब्र करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपकी वो मंजिल ज़रूर अता करेगा जो आप चाहते हैं। आपके ख्वाबों की ताबीर आपको ज़रूर मिलेगी, बस पीछे नहीं हटना है, घबराना नहीं है, अपनी मंजिल को छोड़कर वापसी की तरफ नहीं दौड़ना है, बल्कि आगे आगे बढ़ते चले जाना है। इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर आपका मुकद्दर बनेगी। अपना और अपने प्यारों का ढेरों ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।